हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने कुछ वोकैबुलरी डिस्कस की थी जो बहुत ही प्रोबेबल चांसेस हैं जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। और इसका हमने कुछ 10 से 12 हमने कुछ वर्ड सीखे थे जिसके हमने सिनोनिम और एंटोनिम भी याद किए थे। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ जिसमें हम कुछ 10 से 15 अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को लर्न करेंगे एंड जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसको हम रिवीजन करेंगे। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कल वाला रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था वो हम आज रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कल कुछ 12 वर्ड्स पढ़े थे। तो सबसे पहला था एब्सटेन। ये लिस्ट है आपके पास 12 वर्ड्स की, तो हम फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब हमने पढ़ा था अवॉइड करना। एंड अगर आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड जो हमने सेंटेंस पढ़ा था, तो ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग दिस ईयर। मतलब किसी चीज़ से आप पीछे हट जाते हैं या फिर उससे बचना चाहते हैं, ठीक है। तो एब्सटेन मतलब अवॉइड करना, किसी चीज़ से रिफ्रेन करना या फिर विड्रॉ करना, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा? अब किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं तो उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना, तो उसका अपोजिट होगा पार्टिसिपेट या फिर इंडल्ज। सेकेंड इज एब्रिज। एब्रिज मतलब शॉर्टन, किसी को छोटा करना। कल हमने कंडेंस मिल्क का एग्जाम्पल लिया था। इसका जो एक सिनोनिम है कंडेंस, एब्रिज मतलब कंडेंस। कंडेंस मिल्क का कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था। थर्ड इज एबेंडेंट। एबेंडेंट मतलब प्लेंटी। इसके लिए हम कल सेंटेंस देखा था, हमने वाटर रिसोर्सेज की बात की थी कि दिस रीजन हैज़ एबेंडेंट वाटर रिसोर्सेज। तो एबेंडेंट मतलब प्लेंटी, काफ़ी ज़्यादा, एम्पल, या फिर हम कहेंगे प्लेंटिफुल। और यही इसकी बात करें अपोजिट की तो काफ़ी इनसफिशिएंट है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसका अपोजिट क्या होगा? इनसफिशिएंट या फिर स्केयर, ठीक है। तो ये 3 हो गए हैं। उसके बाद हमने बात की थी अडेप्ट की। अडेप्ट मैंने बोला था, एक तो होता है अडेप्ट, ADAPT, दिस इज अडेप्ट। अडेप्ट इज स्किल्ड व्हेन समवन इज एक्सपर्ट इन समथिंग या फिर समवन इज वेरी प्रोफिशिएंट इन समथिंग, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अडेप्ट। सो ये जो वोकैबुलरी, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर ये जो वोकैबुलरी मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको इन्हांस करनी है अपनी वोकैबुलरी, आपको अच्छे शब्दों का यूज़ करना है, तो उसके लिए भी ये वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है। आप डेली यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हो और अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ आप फ्लेक्स कर सकते हो कि देखो मुझे तो ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये तो रही मजाक की बात। आगे बात करते हैं अडेप्ट की। अडेप्ट मतलब स्किल्ड, जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो। एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा समवन हु इज़ नॉट स्किल्ड एंड समवन हु इज़ इनकम्पिटेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्स। एडवर्स इज़ एन ईजी वर्ड। एडवर्स मतलब होता है हार्मफुल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनफेवरेबल और नेगेटिव। एंटोनिम हो जाएंगे फेवरेबल एंड बेनिफिशियल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलिविएट। एलिविएट मतलब रिड्यूस करना या फिर कम करना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हम किसी चीज़ को कम करते हैं तो किसी चीज़ को बढ़ाना, मतलब इंटेंसिफाई करना या फिर वर्सन करना। वर्सन और इंटेंसिफाई, ठीक है। हमने कल मेडिसिन वाला एग्जाम्पल लिया था कि मेडिसिन कैन हेल्प एलिविएट द पेन, मतलब मेडिसिन जो है दर्द को कम करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा एलिविएट। एलिविएट मतलब रिड्यूस। देन उसके बाद हमने पढ़ा था एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विच इज़ क्लियर। अनक्लियर का अपोजिट क्या? क्लियर, डिफाइन, ठीक है। तो कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था इसका कि हिज आंसर वॉज सो एम्बिग्यूअस कि कोई किसी को समझ में ही नहीं आया था उसका। अगेन द वर्ड इज एमिएबल। मैंने कल आपको बताया था एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। कल हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया था कि शी हैज़ एन एमिएबल पर्सनैलिटी।
ठीक है, उसकी एक प्लेजेंट या फिर कॉर्डियल वेरी फ्रेंडली पर्सनालिटी है और सब उससे पसंद करते हैं। अब फ्रेंडली का अपोजिट क्या हो जाएगा? रूड, रूड और या फिर अनफ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी। अपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट शो नहीं करना। उसके सिनोनिम हमने पढ़े थे इंडिफरेंस या फिर अनकंसर्न। अब किसी में अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी में इंटरेस्ट शो करना, शोइंग इंटरेस्ट, या फिर इंथुजियाज्म, ये शी हैज़ अ वेरी इंथू, या फिर वो बहुत इंथुजियाज्म है उसमें किस चीज़ को करने के लिए। तो अपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। देन उसके बाद हमने पढ़ा था आर्डियस। आर्डियस मतलब डिफ़िकल्ट, ठीक है, आर्डियस मतलब डिफ़िकल्ट। आर्डियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? ईजी, ठीक है, ईजी या एफर्टलेस। तो हमने कल एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कैन बी एन आर्डियस टास्क, ऑफ कोर्स इट इज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑडेशियस। ऑडेशियस मतलब बोल्ड, ठीक है, ऑडेशियस मतलब बोल्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे डेयरिंग, डेयरिंग या फियरलेस। इसका फियरलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? फियरफुल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब काइंड, काइंड, वेरी कंपैशनेट, या फिर हम जेनरस भी बोल सकते हैं। तो कल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि द बेनेवोलेंट वुमेन डोनेटेड मनी टू द चैरिटी। उस दयालु महिला ने अपनी जो पैसे हैं वो चैरिटी में डोनेट कर दिए। तो ये तो रही कल वाली बात जो हमने कल सारे वो डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में पहला वर्ड जो होगा वो है कैंडिड। कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ये कैंडिड पिक्चर्स हैं, कैंडिड पिक्चर्स हैं। तो वाई कैंडिड? कैंडिड मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पिक्चर्स, मतलब जिसमें आप पोज नहीं कर रहे होते हैं, इसमें आप कुछ दिखा नहीं रहे होते हैं। तो दीज आर सम कैंडिड पिक्चर्स। सो कैंडिड, कैंडिड को हम बोलते सकते हैं ट्रुथफुल भी बोल सकते हैं, फ्रैंक भी बोल सकते हैं, जिसमें एक्चुअली कोई लेयर नहीं हुआ, यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट या फिर डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट या फिर डिसीटफुल। तो याद रखिए कैंडिड मतलब होता है ऑनेस्ट, सिनोनिम ट्रुथफुल हो जाएगा या फिर फ्रैंक हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम डिसऑनेस्ट या फिर डिसीटफुल। अगला वर्ड आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है लॉजिकल, ओके, लॉजिकल। और इसका एंटोनिम हम पढ़ लेंगे इलॉजिकल या फिर अनक्लियर, ठीक है। तो हर एक्सप्लेनेशन वॉज कोहेरेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हर एक्सप्लेनेशन वॉज कोहेरेंट मतलब काफ़ी लॉजिकल थी उसकी एक्सप्लेनेशन एंड काफ़ी ईजी थी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पीक्यूअस। क्या है वर्ड? कॉन्स्पीक्यूअस। कॉन्स्पीक्यूअस मतलब जो काफ़ी ईजिली नोटिस हो जाए, जो काफ़ी ईजिली नोटिस हो जाए, ठीक है, समथिंग वेरी विजिबल और प्रोमिनेंट, ठीक है। और अगर कोई चीज़ ज़्यादा इजीली नोटिस हो रही है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हिडन और विच इज़ अननोटिस्ड, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे इसे सेंटेंस में? हर रेड ड्रेस मेड हर कॉन्स्पीक्यूअस इन द क्राउड। उसकी जो रेड ड्रेस है उसने काफ़ी ही विजिबल बना दिया था उसे भीड़ में, ठीक है। नेक्स्ट है कल्मिनेट। कल्मिनेट कैसे पढ़ेंगे इसे? कल्मिनेट, रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट या फिर क्लाइमैक्स बोल लें, क्लाइमैक्स तक पहुंच जाना, ठीक है। कंक्लूड करना मतलब कंक्लूजन, एंड तक पहुंच जाना, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और अगर जब हम एंड तक पहुंच रहे हैं, लास्ट तक पहुंच रहे हैं, तो हम उसका अपोजिट क्या बोलेंगे? शुरुआत करना, टू बिगिन विथ, स्टार्ट, ठीक है। द फेस्टिवल विल कल्मिनेट विथ अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डोंट। डोंट आपने सुना होगा, डॉन्टिंग, डोंट वर्ड, है ना। तो डोंट मतलब होता है इंटिमिडेट करना या फिर डराना या फिर डिस्करेज करना, ठीक है। कोई भी हम बोलते हैं ना, से जस्ट सिचुएशन इज डॉन्टिंग मी, तो मतलब वो काफ़ी हमें डरा रही है या फिर वो हमारी इतनी टफ सिचुएशन है कि वो हमें डिस्करेज कर रही है, ठीक है, हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? इनकरेज करना या फिर इंस्पायर करना। तो डोंट का मतलब हम याद रखेंगे क्या? इंटिमिडेट करना। क्या करना? इंटिमिडेट, ठीक है। द चैलेंज डिड नॉट डॉन्ट हिम, मतलब जो चैलेंज उसे मिला था उसने उसको डॉन्ट नहीं किया, फ्राइटन नहीं किया, डिस्करेज नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट,
एलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट इन स्पीच, ठीक है। तो अगर आप रोज़ ये वीडियोस देखते हैं और घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे एलोक्वेंट। क्या बन जाएंगे, एलोक्वेंट। सो एलोक्वेंट मतलब आर्टिकुलेट या फिर एक्सप्रेसिव, कि आपके बात करने का तरीका इज़ वेरी एलोक्वेंट, मतलब वेरी फ्लुएंट, ठीक है। सो द स्पीकर गेव एन एलोक्वेंट स्पीच ऑन एजुकेशन, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्पीच देते हैं वो। और इसका अपोजिट हम क्या पढ़ेंगे, इनआर्टिकुलेट या फिर अनक्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज फीजिबल। फीजिबल मतलब वेरी इजी वर्ड, आपको पता ही होगा, इट्स पॉसिबल। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि यार ये मेरे लिए फीजिबल नहीं हो पाएगा करना, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल या फिर नहीं हो पाएगा इसे। उसका अपोजिट क्या होगा, दिस इज़ इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। फीजिबल मतलब पॉसिबल, मेरे लिए ये फीजिबल नहीं है। तो इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे, योर प्लान सीम्स फीजिबल एंड अचीवेबल। तुम्हारा जो प्लान है वो काफ़ी पॉसिबल या फिर प्रैक्टिकल लग रहा है, इसे हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिटिगेट, अगेन एन ईजी वर्ड। मैं बीच बीच में कुछ कुछ ईजी वर्ड दे रही हूँ सो दैट आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कहाँ से कौन से वर्ड्स आते हैं। तो मिटिगेट, मिटिगेट मतलब रिड्यूस सिवियरिटी, ठीक है, रिड्यूस सिवियरिटी, किसी भी चीज़ को ईजी कर देना या फिर कम कर देना, ठीक है। तो ईज या फिर लेसन। और वैसे ही अगर मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम कर देना या फिर ईजी कर देना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीवेट या फिर इंक्रीज। एग्रीवेट या फिर इंक्रीज। एग्रीवेट को आप एग्रेसिव वर्ड से भी याद कर सकते हैं। एग्रेसिव हम बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, मिटिगेट, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इज़ वेरी फ्रेंडली, ठीक है। तो हमने हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली। तो हमने एक लास्ट में पीछे एक वर्ड पढ़ा था, फ्रेंडली। अगर आपको याद है तो कोई कमेंट करके बताएगा कि क्या वर्ड था वो फ्रेंडली का, ठीक है। मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वर्ड था जिसका मतलब हमने पढ़ा था फ्रेंडली, ठीक है। तो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो और इसका एंटोनिम होता है फ्रेंडली या सपोर्टिव, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द एनवायरमेंट टर्न्ड हॉस्टाइल आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। काफ़ी अनफ्रेंडली माहौल हो गया एक आर्ग्यूमेंट के बाद। अगेन द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेकेबल। क्या है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब परफेक्ट। हम काफ़ी बार बोलते हैं कि योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी इम्पेकेबल, या फिर ही हैज़ प्लेड वेरी इम्पेकेबल, ठीक है। मतलब एकदम फ्लॉलेस, एररलेस, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो, इसे बोलते हैं इम्पेकेबल, ठीक है। जब आप लोग रोज़ ये वीडियोस देखेंगे तो यू विल बिकम इम्पेकेबल इन इंग्लिश, मतलब बहुत ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम एंटोनिम क्या पढ़ेंगे, फॉल्टी, गलती की गुंजाइश, या फिर इम्परफेक्ट, ठीक है। ये हुआ हमारा 10th वर्ड। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 5 वर्ड्स पे। रोज़ के 15 वर्ड्स पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक, अगेन एन ईजी वर्ड। इट्स अ वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। प्रैग्मेटिक मतलब होता है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या फिर सेंसिबल, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्व द इशू, ठीक है। इजी वर्ड है, ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज भी बहुत इजी वर्ड है। हम स्क्रूटनी करते हैं किसी की, स्क्रूटनाइज करते हैं मतलब हम उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है, एग्जामिन केयरफुली, या फिर हम बोल रहे हैं इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इग्नोर, इग्नोर करना किसी को या फिर ओवरलुक कर देना, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स वर स्क्रूटनाइज बिफोर अप्रूवल। द डॉक्यूमेंट्स वर स्क्रूटनाइज, डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एग्जामिन किया गया था अप्रूवल लेने से पहले, ठीक है। तो ऐसे आप अपने बॉस को कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उससे पहले आप उसकी स्क्रूटनी करते हैं ना, एग्जामिन करते होंगे आप लोग, जो लोग भी वर्किंग हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इनएविटेबल। इनएविटेबल तो अनअवॉइडेबल, इसको क्या बोलेंगे, अनअवॉइडेबल मतलब ऐसे कि आप किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस दैट थिंग, और यार वो सर्टेन है, वो प्रेजेंट है,
ठीक है। तो अनअवॉइडेबल को हम और भी वर्ड से याद कर सकते हैं, समथिंग इज़ वेरी सर्टेन और इनएस्केपेबल, आप उससे बच नहीं सकते हैं, यू हैव टू फेस दैट पर्सन और यू हैव टू फेस दैट थिंग, ठीक है। उसका एंटोनिम इज़ अवॉइडेबल, उसको अवॉइड कर लो, या फिर अनसर्टेन विच इज़ नॉट सर्टेन। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, फेलियर इज़ इनएविटेबल इफ़ यू डू नॉट प्रिपेयर वेल, फेलियर होना निश्चित ही है, ठीक है, इट्स कन्फर्म अगर आप प्रिपेयर अच्छी से नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज रेपरकशंस। रेपरकशंस एक ईजी वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ के रेपरकशंस मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। नेगेटिवली सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं कि सपोज़ आप कोई स्टेप ले रहे हैं तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, ठीक है, रिजल्ट, इम्पैक्ट। तो हिज केयरलेस एक्शंस हैड सीरियस रेपरकशंस, ठीक है, उसके केयरलेस कुछ एक्शंस थे जिसके सीरियस रेपरकशंस हुए थे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आए थे। अगेन द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज विंडिकेट। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब करना होता है प्रूफ राइट, ठीक है, खुद को सही साबित करना या फिर खुद को डिफेंड करना, या फिर हम बोलेंगे मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी को राइट प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम एंटोनिम क्या यूज़ करेंगे, अक्यूज़ करना किसी को या फिर किसी को ब्लेम करना, ठीक है। एंड हाउ वी विल यूज दिस इन अ सेंटेंस, द न्यू एविडेंस हेल्प विंडिकेट द इनोसेंट मैन। जो न्यू एविडेंस थे, जो नए सबूत थे, उसने एक इनोसेंट मैन को सही साबित होने में हेल्प करी है। सो आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर द डे। अगेन 15 वर्ड्स का मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी। सो अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आप मुझसे और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो सारे वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में वीक हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके साथ ही शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।